lot is happening in the state of Gujarat. There's going to be a cabinet reshuffle. Gujarat will be getting a new council of ministers today. And ahead of that, we are getting to know that the Chief Minister of Gujarat, Bhupendra Patel, had a meeting with the governor. The Chief Minister met the governor at the Raj Bhavan, and those are the first set of pictures that we are getting for you ahead of the Gujarat cabinet reshuffle that's expected to happen today. So Gujarat is going to get a new council of ministers today following the resignation of Chief Minister Bhupendra Patel's cabinet. Let's go across to my colleague Hiten, who is joining us live right now for more on this. Hiten, good morning. It's a big day today. Politically for Gujarat, the Chief Minister is going to get a new cabinet, a new council of ministers there. And ahead of that, there was a meeting between the Chief Minister and the Governor. What is the latest that you can share with us? बिल्कुल देखिए, गवर्नर को मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की तरफ से एक लिस्ट सौंप दी गई है। हालांकि उन्होंने गवर्नर को पहले इन्फॉर्मेशन दी कि उनके जो 16 मिनिस्टर्स हैं उनके इस्तीफे उन्होंने एक्सेप्ट कर लिए हैं। अब वो कैबिनेट को एक्सपांड कर रहे हैं। 16 मिनिस्टर्स वाली कैबिनेट को वो एक्सपांड कर 26 मिनिस्टर्स वाली कैबिनेट को बनाने जा रहे हैं। अगर उनकी लिस्ट की अगर हम बात करें तो वो लिस्ट तक सामने आ चुकी है। आपको मैं बता दूं कि एक 26 मिनिस्टर्स रहेंगे, तो उसमें से सबसे पहले तो मुख्यमंत्री खुद रहेंगे भूपेंद्र पटेल। बाकी 25 मिनिस्टर्स को शामिल किया गया है। अगर उनके नाम की अगर मैं बात करूं तो त्रिकम छांगा, स्वरूपजीत ठाकुर, प्रवीण माली, ऋषिकेश पटेल, जिन्हें रिपीट किया गया, पीसी बरांडा एक्स IPS ऑफिसर है, ST कम्युनिटी से आते हैं, दर्शना वाघेला SC कम्युनिटी से आती है, अहमदाबाद से है, कांतिलाल अमृतिया आपको याद होगा मोरबी के विधायक है। जब मोरबी हादसा हुआ था, ब्रिज हादसा, तो वो खुद पानी में कूदकर लोगों की जान बचा रहे थे। उन्हें तक मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। कुंवर जी बावलिया, जिन्हें रिपीट किया गया है, रीवाबा जाडेजा, रविंद्र जाडेजा की वाइफ है, क्रिकेटर रविंद्र जाडेजा की वाइफ है, उनकी लॉटरी लग चुकी है। वो अब भूपेंद्र पटेल की मिनिस्ट्री में शामिल हो रही है। अर्जुन मोढवाडिया कांग्रेस छोड़कर लोकसभा के वक्त भाजपा में जुड़े, वो मिनिस्टर पद की शपथ ले रहे। डॉक्टर प्रद्युम्न वाजा, वो SC कम्युनिटी से आते, कौशिक वेकरिया पाटीदार कम्युनिटी से, अमरेली से आते, परसोत्तम सोलंकी भावनगर डिस्ट्रिक्ट में उनका दबदबा है और उनके सामने जाने की भाजपा में मतलब कोई हिम्मत तक नहीं करता। इस तरीके का दबदबा वो महाराष्ट्र से लेकर गुजरात तक के जो कोस्टल एरिया है उसमें वो रखते हैं, तो उन्हें रिपीट किया गया है। दूसरी तरफ बात करें, जीतू वाघानी एक्स मिनिस्टर है, एक्स BJP प्रेसिडेंट रह चुके हैं, वो वापस उनकी मिनिस्ट्री में वापसी हो रही है। रमन भाई सोलंकी, कमलेश पटेल, संजय सिंह महेड़ा, रमेश कटारा, मनीषा वकील, ये दोनों ST SC कम्युनिटी से आते हैं। ईश्वर सिंह पटेल, प्रफुल्ल पानसेरिया, जिन्हें रिपीट किया जा रहा है और हो सकता है कि उन्हें प्रमोट कर कैबिनेट रैंक की शपथ भी दिलाई जाए। हर्ष संघवी होम मिनिस्टर है, सबसे कद्दावर चेहरा गुजरात की कैबिनेट का, उन्हें भी कैबिनेट रैंक दिया जा सकता है। जयराम गामित ST कम्युनिटी से आते हैं, दक्षिण गुजरात से, साउथ गुजरात से, और साउथ गुजरात की अगर बात करें तो महाराष्ट्र मराठी कम्युनिटी के लोग वहाँ अधिकतर बड़ी संख्या में देखे जाते हैं, इसलिए उन्हें शामिल किया गया है। और आखिरी जो 2 नाम बचे वो भी दक्षिण गुजरात से, नरेश पटेल जो खुद ST कम्युनिटी से आते हैं, और कन्हूभाई देसाई जो मौजूद पिछली सरकार में फाइनेंस मिनिस्टर थे। मतलब एक दिन पहले जब उनका इस्तीफा लिया गया तब तक वो गुजरात के फाइनेंस मिनिस्टर थे। अब उन्हें वापस मौका जो है भूपेंद्र पटेल की कैबिनेट में दिया गया है। ये 25 नाम हैं जो यहाँ पर आज अब से कुछ देर पहले शपथ लेंगे। आप देखेंगे मंच तैयार हो चुका है। करीब 27-28 चेयर रखी गई है, एक गवर्नर की है, बाकी दोनों तरफ आपको 4-4 माइक नजर आएंगे। यानी कि एक साथ अगर हम बताएं तो जब ये स्वेरिंग सेरेमनी शुरू होगी, ओथ सेरेमनी शुरू होगी 11:30 बजे बाद, तो एक साथ 8 मंत्री को शपथ जो है वो गुजरात के जो गवर्नर है आचार्य देवव्रत वो दिलाएंगे। तो एक तरह से हम जो आपने लिस्ट हमें बताई है हितेन, उस लिस्ट को अगर हम ध्यान से देखें तो कहीं ना कहीं एक इंटरेस्टिंग मिक्स है। एक्सपीरियंस लीडर्स भी है और साथ ही कुछ फ्रेश फेसेस हैं जिन्हें कैबिनेट में इंडक्ट किया जाएगा।
बिल्कुल देखिए, जिन लोगों को हटाया गया है कैबिनेट से उन्हें उन लोगों को भी पहली ही टर्म में मौका दिया गया था। उन्हें काफी लंबा समय मिला, 3 साल का वक्त मिला, लेकिन वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। यही एक सबसे बड़ी और अहम वजह है कि उन्हें हटाकर बाकी नए चेहरों को जो है वो मौका दिया गया है। और रीवा जाडेजा की अगर मैं बात करूं तो वो फर्स्ट टाइमर एमएलए है। पॉलिटिक्स से उनका दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। फर्स्ट टाइम वो एमएलए बनी और सीधे मंत्रालय, आज वो मंत्रिमंडल में शपथ ले रही है कैबिनेट एक्सपांशन के वक्त। तो एक अच्छा मौका है। रीवा जाडेजा अगर ग्रूम कर पाती है अपने आप को, क्योंकि अभी भी 1.5 से पौने 2 साल का वक्त बचा हुआ है। 2027 इलेक्शन के लिए नवंबर में होना है। तो ऐसे में इन मिनिस्टर्स के पास काफी अच्छा मौका है खुद को प्रूफ करने का। अगर वो परफॉर्म अच्छा कर पाते हैं तो 2027 के चुनाव के बाद हो सकता है कि इनमें से कुछ मिनिस्टर्स को वापस रिपीट किया जाए। क्योंकि जब विजय रूपानी की जो सरकार थी उन्होंने पूरा इस्तीफा दिया, उसके बाद भूपेंद्र पटेल को जब 2021 में मुख्यमंत्री बनाया गया तो उस वक्त जो कैबिनेट थी उसमें से अधिकतर मंत्रियों को 2022 में नई सरकार के गठन के वक्त वापस कैबिनेट में शामिल किया गया था। तो ये एक मौका है नए लोगों के लिए कि अगर आपको अच्छे से काम करना है और खुद को प्रूफ करना है और जो भी केंद्र सरकार की या राज्य सरकार की योजना है वो जमीनी स्तर पर लागू करते हैं, चाहे अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में हो या फिर गवर्नमेंट में रहकर वो लोगों के लिए काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें 2027 में फिर एक बार मौका दिया जा सकता है। ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है। देखिए, जो हमारे सोर्सेस है उन्होंने सीधे तौर पर ये कहा है कि जो भी गुजरात में एक्सपांशन होना है या फिर रिसफल होना है वो ये पहली और आखिरी बार है चुनाव के पहले। इसके बाद किसी भी प्रकार का कोई एक्सपांशन हमें देखने नहीं मिलेगा। इसीलिए आपको मैं बता दूं कि 16 मंत्रिमंडल वाले 16 मिनिस्ट्री वाले मंत्रिमंडल को पूरी तरह रिजाइन देकर अब 26 मंत्रियों को जो है अपने मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री शामिल कर रहे, क्योंकि वो तैयारी कर रहे चुनाव की। उन्हें पता है कि ये मेरा आखिरी मौका है। जो सौराष्ट्र में और सौराष्ट्र में जो कहीं ना कहीं जातिगत समीकरण उन्हें डैमेज दे रहा था, उसे वो कहीं ना कहीं यहाँ पर साधने की कोशिश की जा रही है। जितने भी पटेल समुदाय के हमें लीडर्स इस मिनिस्ट्री में दिख रहे वो सौराष्ट्र के जातिगत समीकरण के लिए ही लिए गए, क्योंकि उसका इफेक्ट साउथ गुजरात में भी होगा, दक्षिण गुजरात में भी होगा। So big days there politically for Gujarat. There is a cabinet reshuffle. There is a cabinet expansion, as Hiten was telling us, is happening in Gujarat. The government is getting a new council of ministers from 16. Now the cabinet is expanding to 26. That's going to be the number of ministers that we are talking about this time, and perhaps this is the last cabinet reshuffle or expansion ahead of the next assembly polls in November 2027. Hiten, thank you for the moment for joining us with your inputs. We'll keep coming back to you for more on this big story. For now,